तो मुख्तार को लेकर इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आया है। बांदा पुलिस जो आज सुबह ही मुख्तार को लेने के लिए रवाना हो चुकी थी, वो पुलिस टीम अलग अलग रास्तों से होकर रोपड़ पहुंच रही है। हर टीम अपने रास्ते और रूट का टाइम रिकॉर्ड करेगी और उसे आगे रिपोर्ट करेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मुख्तार को लेकर वापस आते समय देर ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। बांदा जेल से रोपड़ गई पुलिस टीम अलग अलग रास्तों से जा रही है रोपड़। हर टीम अपने रास्ते के रूट और टाइम की रोपड़ पहुंचकर रिपोर्ट देगी। रोपड़ पहुंचने के बाद तय होगा कि वापसी का सुरक्षित और छोटा रास्ता कौन सा लिया जाए। मुख्तार को वापस लाते समय कौन सा रूट अच्छा होगा, इसकी भी पड़ताल कर रही है यूपी पुलिस। अलग अलग रूट से पुलिस रोपड़ पहुंचेगी। तो रूट्स को लेकर भी जानकारी आ रही है। टीमें रवाना हो चुकी हैं और ये कहा गया है कि 5 बजे तक अगर पुलिस पहुंच जाती है रोपड़ जेल तो मुख्तार को आज ही सौंप दिया जाएगा। आज ही। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान आया। एम्बुलेंस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था में यह बड़ी लापरवाही है। पुलिस अधिकारियों की भी इस मसले पर जांच होनी चाहिए। तो एम्बुलेंस मामला आप जानते हैं, जिस एम्बुलेंस के जरिए 31 तारीख को मुख्तार पहुंचता है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। और रात ही हम रोपड़ जेल का जिक्र कर रहे हैं, वहां से 15 किलोमीटर दूर ये एम्बुलेंस बरामद होती है। और ये माना जा रहा है कि मुख्तार के गुर्गे एक्टिव हो चुके थे पहले से ही और इसी वजह से इस एम्बुलेंस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस को ढाबे पर छोड़कर ही फरार हो जाते। कहा जा रहा है कि उन्हें जानकारी मिल गई थी कि पुलिस आ रही है। 31 मार्च को पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन बाराबंकी का फर्जी दस्तावेज मिलते हैं और इसका फिटनेस तो 3 साल पहले खत्म भी हो चुका था। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, 3 रूट पल पल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स दी जाएंगी, क्या और इंफॉर्मेशन आ रही है इससे जुड़ी हुई? पुलिस किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार ने अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस दी है। इसीलिए 3 रूटों से यूपी पुलिस निकली है। बांदा से जब ये निकले हैं पुलिस लाइन से तो 3 टीमों में विभाजित कर दिया गया कि एक एक्सप्रेस वे होके जाए, एक आगरा होके जाए, एक सहारनपुर होके जाए और सभी लोग रोपड़ पहुंच के रिपोर्ट करें। और तीनों टीमें ये बताएंगी वहां पहुंच के अपने आला अधिकारियों की सबसे अच्छा रूट कौन सा है, किस रूट पर सबसे कम ट्रैफिक है और किस रूट पर सबसे ज्यादा जो है उनको सुरक्षित तरीके से लाया जा सकता है, जहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो तीनों टीमें अपनी अलग अलग रिपोर्ट देंगी। अलग अलग जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, जो डिप्टी एसपी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई कि उन तीनों रूटों की मॉनिटरिंग करते हुए जा रहे हैं और बाकायदा पूरी रिपोर्ट बनाकर शाम को वो यूपी के गृह विभाग को, डीजीपी को सौंपेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि मुख्तार को किस रूट से लाया जाएगा। फिलहाल जो कि 5 बजे तक की समय सीमा अगर ये पहुंच जाते हैं तभी मुख्तार आज लाया जाएगा, लेकिन ज्यादा संभावना जीनत है कि मुख्तार को कल लाया जाएगा क्योंकि लगभग 8 से 10 के बीच में जो टीमें रवाना हुई है वहां पहुंचेंगे क्योंकि 900 किलोमीटर की लगभग दूरी और उसके बाद अगर कल सुबह लेकर चलते हैं तो कल देर रात उन्हें बांदा लाया जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है जीनत कि किस रूट से लाया जाएगा, जिस पर सबसे कम ट्रैफिक हो, जिस पर किसी प्रकार की सुरक्षा का खतरा ना हो और जो रूट आसान हो। तो ये तीनों टीमें अपनी रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि मुख्तार को किस रूट से लाया जाएगा। इसमें और भी कई पहलू आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि देखिए एम्बुलेंस प्रकरण के बाद ये भी हो गया है कि गुर्गे भी एक्टिव हो चुके हैं, तो रूट का ख्याल इस सूरत में भी रखा जा रहा है। बीच रास्ते कुछ ना हो, सिक्योरिटी की बात हो रही है, हेल्थ भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपके पास आती हूँ अजीत, हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं। अमित गंजू, वहां पर क्या हलचल आप देख रहे हैं? क्योंकि रोपड़ जेल ये तो बात आ गई है साफ कि भाई 5 बजे से पहले पहुंचते हैं तो आज ही आधे घंटे का बमुश्किल कागजी कार्रवाई है वो हो जाएगी और फिर सौंप दिया जाएगा। वहां की हलचल बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर हलचल की बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसका दृश्य दिखाने की कोशिश करें। पुलिस के अधिकारी और जेल प्रशासन के लोग अब अंदर मौजूद है। गेट पे किसी को भी खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो सबसे बड़ा अपडेट है। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एम्बुलेंस का प्रकरण है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए शंकर आनंद, जो लगातार कोर्ट के वकीलों के संपर्क में हैं, आप अभी किसी अधिवक्ता से बात भी कर रहे थे जितना मेरी जानकारी में है, क्या चीज़ें डिस्क्लोज हुई, क्या
एम्बुलेंस प्रकरण पहले उभर के सामने आएगा या मुख्तार को लेने के लिए टीम पहले आएगी? क्या चीज़ें फिलहाल अभी समझ आ रही है? देखिए, इस मामले में सबसे पहले मुझे जो एम्बुलेंस का मसला है उस मसले पे बातचीत होगी और लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस की टीम है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है जो यहाँ पे पहुँची हुई है, जो यहाँ पर थाने में बैठ करके यहाँ पे लगातार इस मामले को लेकर बातचीत कर रही है कि किस तरह से इस मामले बिल्कुल अब बातचीत हो रही है और फूंक के कदम रखे जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा भी, सुरक्षित लाना भी चुनौती है और गुर्गे भी एक्टिव हैं तो उससे भी निपटना। मुख्तार अंसारी का अपराध से पुराना नाता है और उसकी क्राइम कुंडली काफी लंबी है। मौजूदा वक्त में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में ही उसके खिलाफ 10 मामले चल रहे हैं। इनमें से कुछ केस का ट्रायल हो रहा है तो कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें सुनवाई रुकी हुई है। उम्मीद है कि बांदा जेल लाए जाने के बाद मुख्तार की हर फाइल खुलेगी और हर केस में तेजी से फैसला भी आएगा। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के बाद उसके तमाम पुराने केस खुलेंगे और फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत हर गुनाह का हिसाब भी होगा। मुख्तार को लाए जाने की हलचल के बीच सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी में 4 साल में आए बदलाव और कानून व्यवस्था में हुए सुधार का संदेश पूरे देश को दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। 2017 के बाद यूपी की तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार ने तमाम बड़े कदम उठाए और उनका नतीजा भी दिख रहा है। फिलहाल हर किसी की नजर मुख्तार की शिफ्टिंग पर है। मुख्तार अंसारी बीएसपी का विधायक जरूर है, लेकिन उसकी असली पहचान उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। मुख्तार पर प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मामले चल रहे हैं। इसमें डबल मर्डर का एक केस फाइनल स्टेज पर है, जबकि 4 मामलों में गवाही के साथ साथ ट्रायल चल रहा है और 3 मामले ऐसे हैं जिनमें अभी आरोप तय होने हैं। मुख्तार से जुड़े एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे 10 में से 4 केस गैंगस्टर एक्ट के हैं। इनमें से 3 गाजीपुर और एक मऊ जिले का है। इसके अलावा मुख्तार पर हत्या और जानलेवा हमले के केस भी चल रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं, तो एक मुकदमा खुद मुख्तार ने वाराणसी जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ दाखिल कर रखा है। मुख्तार ने इस मामले में गवाही शुरू कराने के लिए फरवरी महीने में कोर्ट से गुहार भी लगाई है। 20 साल पुराने इस मुकदमे में फिलहाल ट्रायल रुका हुआ है। बाहुबली मुख्तार के खिलाफ एक चर्चित मुकदमा फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का भी है। मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज डबल मर्डर केस का है। साल 2009 में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना की दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने AK-47 का इस्तेमाल कर हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर लगा था। हालांकि इस मामले में वो बरी हो चुका है, लेकिन मुन्ना के मुनीम और एक गनर की हत्या के मामले में मुख्तार पर केस चल रहा है। इस डबल मर्डर केस में ट्रायल आखिरी दौर में चल रहा है। मुख्तार पर हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी जिले का है। ये मामला कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में चेतगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में भी तेजी से सुनवाई चल रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ तीसरा मुकदमा आजमगढ़ जेल में हुई हत्या से जुड़ा है। मुख्तार पर इस मामले में भी IPC की धारा 302 यानी हत्या और 120B यानी साजिश रचने का है। इस मामले की FIR आजमगढ़ के तरवा थाने में दर्ज हुई थी। इस मामले में अभी मुख्तार पर आरोप तय नहीं हुए हैं। बाहुबली मुख्तार के खिलाफ चौथा मुकदमा हत्या की कोशिश का है। ये मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज है। मुकदमे की प्रक्रिया साल 2010 में ही शुरू हो गई थी। इसमें मुख्य आरोपी सोनू यादव केस से बरी हो चुका है। मुख्तार का मामला अभी ट्रायल की स्टेज पर है और काफी दिनों से सुनवाई ठप है। मुख्तार के खिलाफ 5वां मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने से जुड़ा है। ये मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज है। इसमें मुख्तार के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए हैं। इस मामले में अभी मुख्तार पर अदालत से आरोप तय होना बाकी है। मुख्तार के खिलाफ 6ठा मुकदमा वाराणसी के भोलूपुर थाने में धमकी देने से जुड़ा हुआ है। ये मुकदमा साल 2012 में शुरू हुआ था। इस मामले में अभी मुख्तार पर आरोप तय नहीं हुए हैं। मुख्तार के खिलाफ इलाहाबाद के स्पेशल MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर के 4 मुकदमे चल रहे हैं। इन चारों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। अदालत ने चारों मामलों में मुख्तार पर आरोप भी तय कर दिए हैं।
4 में से 3 मामले गाजीपुर जिले के अलग अलग थानों के हैं, जबकि चौथा मऊ जिले का है। मुख्तार के खिलाफ 8वां मामला भी गैंगस्टर का ही है। गाजीपुर के करांडा थाने से जुड़े इस मामले में आरोप तय हैं और मुकदमे का ट्रायल पेंडिंग है। मुख्तार के खिलाफ 9वां मामला भी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का है। इस मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। ये मुकदमा भी ट्रायल के लेवल पर है। मुख्तार के खिलाफ 10वां और आखिरी मुकदमा भी गैंगस्टर का ही है। दक्षिण टोला थाने में दर्ज इस मुकदमे का ट्रायल साल 2012 में शुरू हुआ था। इस मामले में अदालत से मुख्तार पर आरोप तय हो चुके हैं। मुख्तार के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें कई गंभीर हैं और कानून के हिसाब से कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है। उम्मीद यही है कि मुख्तार को यूपी लाने के बाद उससे जुड़े हर केस की सुनवाई तेजी से होगी और जल्द से जल्द फैसला भी आएगा। उधर पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान आया। एम्बुलेंस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था में ये बड़ी लापरवाही है। पुलिस अधिकारियों की भी इस मसले पर जांच होनी चाहिए, वो ये बात कह रहे हैं। जेल दी अंदर जो कोई एंबुलेंस गई है ਉਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ डिपार्टमेंट ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾ रेलेवेंसी नहीं बनती। तो दरवाजे के इस तरफ की हमारी जिम्मेदारी, उस तरफ आप चाहे जैसे ले जाएं वो आपकी मर्जी। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो वो यही बात कह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो मुख्तार की वापसी का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। रूट्स तय किए जा रहे हैं। अलग अलग रूट से जो है पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल के लिए रवाना हो चुकी है। अगर 5 बजे से पहले पहुंच जाते हैं और आधे घंटे का पेपर वर्क है, अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर आज ही वापसी हो जाएगी मुख्तार की। अनामिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनके साथ पूर्व डीजीपी बृजलाल जी जुड़े हुए हैं। अनामिका, बात कीजिएगा आज के पूरे घटनाक्रम के बारे में, साथ ही आगे की किस तरह से बढ़ा जाएगा। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है, रास्ते में है, तो वहीं दूसरी ओर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जिन्होंने काफी करीब से मुख्तार अंसारी जैसे तमाम केसेस को देखा है, सख्ती से उसको फेस भी किया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपने ट्वीट करके एक बड़ा खुलासा किया और ये कहा कि पंजाब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं वो साजिश जो गाड़ी संदिग्ध रूप से मिली थी उसको लेकर सवाल खड़े किया आपने। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि गाड़ी बदल दी गई है? इसलिए है कि मैंने अपने सूत्रों से मालूम किया, उसके इंजन और चेसिस नंबर मिटा दिए गए। अब अगर गाड़ी असली है तो इंजन नंबर चेसिस नंबर कैसे मिला दिए गए? अभी 1 हफ्ते पहले मुख्तार अंसारी उस आलीशान गाड़ी से जाते हैं पंजाब की कोर्ट में, और आज जो रोपर में गाड़ी जो लावारिस हालत में मिली है उसमें लगता है वो महीनों से प्रयोग नहीं हुई है, गंदगी से भरा हुआ है, नंबर मिटाए हुए हैं, और जो नंबर प्लेट जहाँ लगता कई बार छेद, इसका मतलब कई बार नंबर प्लेट पर लगे हैं। तो मैंने ट्वीट कर ये दिया था, और मैंने दोबारा ट्वीट किया कि साहब इसकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस का प्रयोग खाली मुख्तार अंसारी ने नहीं किया है, दाऊद इब्राहिम ने किया, तमाम माफियाज ने किया, इवन पंजाब में ड्रग की तस्करी किया गया। आपने ड्रग कनेक्शन की जाँच की बात भी कही? बिल्कुल, मैंने कहा इसलिए मुख्तार अंसारी ऐसा क्रिमिनल है वो कुछ भी कर सकता है। उसने रंगदारी ली है। नंद किशोर रुंगटा जैसे विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसने उनको किडनैप करके उनको मर्डर किया है। दिल्ली में किडनैप किया तो कोयला व्यापारी का, मौके पकड़ा गया था, कत्ल किए हैं। कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जो मुख्तार अंसारी ने ना किया हो। और सबसे बड़ी चीज़, विधायक बनने के बाद 96 में तो मुख्तार अंसारी ये एम्बुलेंस, और जो हमारी जानकारी है कि इसके सैकड़ों आदमी बैठे हैं रोपड़ में, ये जहाँ जाता है तो इसके आदमी प्लांट होते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि शराब रिकवर हुआ, पुलिस से मिल गए, जमानत हो जाती, जमानत नहीं कराएंगे, जेल चले जाएंगे।
अच्छा, आज भी सर जब डिस्कस कर रहे थे हम कि जब पंजाब पुलिस वहां पे हैंडओवर करेगी, यूपी पुलिस लेने पहुंची हुई है, तो आपने ये कहा कि कुछ गुर्गे वहां पे ऐसे हो सकते हैं जो वहां से निकलते वक्त उसको फॉलो भी करे, एक जुलूस भी निकाले टाइप्स। बिल्कुल ऐसा है, एक बड़े अपराधी जो होते हैं इनके गुर्गे फॉलो करते हैं। और मैंने कहा भी है और मैं करता भी रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हरियाणा पंजाब से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारी इतनी मजबूत स्क्वाड गई है, एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर भी है, करीब 100 हमारे पुलिसमैन हैं, वज्र वाहन है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी, जैसे सहारनपुर में घुसेगा वैसे जो भी रूट है वहाँ पर फोर्स रहेगी और देखेगी इनके गुर्गे आगे पीछे जो हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे कि अब भी हम पावरफुल हैं, वो ना कर पाएँ। तो ये चीज़ पंजाब में वो ज़रूर करेंगे। पंजाब पुलिस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये भी मुझे आशंका है, इसीलिए डॉक्टर वगैरह सब टीम है कि ये ड्रामा कुछ ना कुछ ये करेंगे। जैसे ड्रामा चित्रकूट जेल में, बांदा जेल में रहकर किया था, हार्ट अटैक हो गया और पता चला उनकी पत्नी को और पीजीआई में कुछ नहीं मिला था। तो इसलिए ये एक मजबूत फोर्स की ज़रूरत है और वहाँ के फोर्स को भी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेना चाहिए, जिससे रास्ते में इस टाइप का ड्रामा ना कर पाए। जितनी स्ट्रिक्ट टीम को लेकर के जिस तरीके से रूट मैप तैयार किया गया, क्या आपको लगता है कि इसे ड्रामे की गुंजाइश बचती है, या आपको लगता है कि अभी पंजाब की सीमा के अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश है इस चीज़ की? ऐसा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो ऐसे अपराधी से जिसको एक राज्य सरकार को पूरा सपोर्ट हो, तो ऐसी स्थिति जहाँ हो, जहाँ अभी एम्बुलेंस बदल दी गई हो, चमचमाती एम्बुलेंस की जगह एक कबाड़ा एम्बुलेंस मिलती हो, तो ऐसे उसमें कुछ भी हो सकता है। तो खासकर हमें पंजाब में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और कहा है, सीबीआई का जुरिडिक्शन होता है जब एक गैंग का, किसी अपराध का इंटर स्टेट उसका रेमिफिकेशन हो। यहाँ मैं जानता हूँ यह एम्बुलेंस पकड़ तमाम राज खोलेगी, फोरेंसिक जांच होगी, क्या हुआ, कोई कैविटी तो नहीं है, कहीं ड्रग तो नहीं रखा गया, उसके ट्रेसेस तो नहीं है, असला रखने की कोई कैविटी तो नहीं, तमाम चीज़ें निकलेंगी। अब उसके बाद इस राज्य को तमाम पंजाब से लिंक जुड़ा है। मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार वहाँ की पुलिस सहयोग करेगी। इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को माननीय केंद्रीय सरकार से वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, यानी कि पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार अभी भी साजिश कर सकती है, इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। और यूपी पुलिस को खास तौर से अलर्ट रहने की सख्त जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।